दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र डागर पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूं ये जानकारी देने के लिए कि जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो बीमारियां होने का मेन कारण क्या है। ये बीमारियां हमें क्यों होती हैं। ये 50 साल पहले 100 साल पहले का अगर हम देखते हैं तो उतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज बीमारियां बढ़ रही हैं। जबकि पहले टाइम में कोई सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी जितनी सुख सुविधाएं आज हम ले पा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि पहले इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे जितने आज हैं। फिर भी आज जो हमारी बीमारी का रेशो है वो बढ़कर बहुत, ये समझो कि कम से कम 80 गुना बढ़ चुका है। लेकिन पहले बीमारी नहीं होती थी तो उसमें कारण क्या था। जो पहले बीमारी नहीं थी और आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उसी की जानकारी लेके आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बात करता हूं कि बीमारी होने का मेन कारण क्या है। जो बीमारी होने का मेन कारण है वो सिर्फ दो कारण हैं। एक, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का सही न चलना और दूसरा ऑक्सीजन का प्रॉपर हर सेल्स को न मिलना। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है वो आज के टाइम में हमारा प्रॉपर सही रूप से नहीं चल रहा है। उसे सही ना चलने का कारण क्या है, वो है हमारा शरीर बना हुआ है वो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये जो 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है वो कौन कौन से 5 तत्व हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारी दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ही यही कारण है आज बीमारी होने का। तो जो हमारे 5 तत्वों से बॉडी बनी हुई है, सबसे पहले अग्नि तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा आकाश तत्व, चौथा हमारा सूर्य तत्व और पांचवा तत्व है हमारा भूमि तत्व। तो जो हमारी बॉडी ये 5 तत्व से बनी हुई है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, तो ये पांचों तत्व आज हमें संपूर्ण नहीं मिल रहे हैं जो कि हमें पहले संपूर्ण मिलते थे। संपूर्ण पहले कैसे मिलते थे? क्योंकि पहला जो हमारा खान पान था, रहन सहन था, वो सभी एक सादा था, सिंपल था। कोई भी किसान अपनी फसल में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाइयों को डालना जानता भी नहीं था। अगर वो पहले डालते भी थे तो वो गोबर का खाद डालते थे, यानी कि ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी। लेकिन आज कोई भी ऑर्गेनिक खेती नहीं करता है। जब हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, रहन सहन सही नहीं है, सूरज की धूप में कोई बैठता नहीं है, तो हमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर हमारे हार्ट तक सही नहीं पहुंच पाती है। हमारा जो हार्ट होता है, हमारे बॉडी में सिर्फ 2 ऑर्गन्स हैं मेन। होने को तो सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, 78 ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, लेकिन 2 जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उनमें एक हमारा हार्ट और दूसरा हमारा ब्रेन। ये जो 2 हमारे ऑर्गन्स हैं ये ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई सही करते हैं। क्योंकि सबसे पहले ब्लड की सप्लाई का जो काम करता है वो करता है हमारा हार्ट। हार्ट हमारे, जिस तरह से हमारे घरों में पानी की मोटर हैं जो हमारे ऊपर टंकी को भरती हैं, उसी तरह से ये हमारे पूरे शरीर का जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट ही हमारे शरीर की मोटर है। अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और ऑक्सीजन प्रॉपर हर सेल्स को मिलेगी, तो जो हमारा हार्ट है वो 78 के 78 ऑर्गन्स में भरपूर सप्लाई पहुंचाता है। वो कोई भी ऐसा सेल्स नहीं रहेगा जहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचे। अब इसके बारे में अगर हम एक थोड़ी सी बात करें कि जो 5 तत्व हैं, जैसे अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व हमारा सूर्य का प्रतीक है। और पहले बड़े बुजुर्ग ये बताते आए हैं कि हमें सुबह सुबह की धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए, जो लालिमा वाली धूप होती है। लेकिन उस समय या तो हम बिजी होते हैं या फिर सोकर ही नहीं उठते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस धूप का आनंद नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण धूप ना लेने के कारण आज हो क्या रहा है, आज 80 से 90% लेडीज को और उनका होने वाले बच्चे को पीलिया की शिकायत देखी जाती है।
ये पीलिया की शिकायत हमें तभी होती है जब हम धूप को नहीं लेते हैं, जो हमें सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए। तो आज पहले तत्व की बात करें, अग्नि तत्व की, तो अग्नि तत्व हम या ले नहीं पा रहे हैं या हमें मिल नहीं रहा है। तो दूसरे तत्व है हमारा जल तत्व। जल तत्व पहले जो हम पानी पीते थे, पहले कुएं का पानी पीते थे, और जो कुएं का पानी पीते थे उसमें सभी मिनरल, सभी खनिज पदार्थ कंप्लीट होते थे, जिसके कारण वो पानी बिल्कुल शुद्ध था। लेकिन आज के टाइम में कुएं तो है ही नहीं कहीं, और जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी सब आपको भी पता है कि पानी कैसे हमारे घरों में आज आ रहा है। कहीं वाटर सप्लाई से आ रहा है, कहीं समरसीवर से आ रहा है, कहीं आरओ से आ रहा है, आरओ की बोतलों के द्वारा, कहीं हमने अपना आरओ लगा रखे हैं। तो जो हमारा पानी आने का तरीका है घरों में, वो पानी हमारे वाटर सप्लाइयों से ज़्यादातर आता है। वाटर सप्लाइयों से जब आता है तो ज़्यादातर लोहे के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। उन लोहे के पाइपों से पानी, हमारे बूस्टर बने होते हैं जगह जगह, उन बूस्टरों पे आके रुकता है। बूस्टरों पे पानी आने के बाद उसके बाद फिर बूस्टरों पे वो इकट्ठा होने के बाद बूस्टरों से वहाँ से मोटर के द्वारा और पाइपों के द्वारा ही हमारे घरों में पानी आता है। उसके बाद हमारे घरों में वो ऊपर टंकी पे पानी जाता है। जो हमारे घर में छतों पर जो टंकियाँ रखी रहती हैं, फिर वो पानी उसमें स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें से हमने घरों में ज़्यादातर आरओ लगा रखे हैं। आरओ में सप्लाई, आरओ में पानी आता है, और आरओ में आने के बाद फिर हम उस पानी को पीते हैं। जो ये प्रतिक्रिया हुई, जो आपकी प्रतिक्रिया हुई, ये प्रतिक्रिया के अंदर हुआ क्या, जो उसमें पानी के अंदर जो मिनरल्स थे, जो खनिज पदार्थ थे, वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। यानी कि इस प्रतिक्रिया में सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ खत्म हो जाते हैं। हमारा जो पानी रहता है वो एक डेड वाटर हो जाता है। और ज़्यादातर जब हम जो आरओ का पानी पीते हैं तो आप देखते होंगे कि उस आरओ के पानी को, जो हमारा जो मिनरल्स, खनिज पदार्थ कुछ बचे भी थे, तो वो आरओ के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आरओ ने वो फिल्टर कर दिया। एक हमारा जो टीडीएस होता है उसका पानी का, उसको तो नॉर्मल कर दिया, लेकिन टीडीएस को नॉर्मल करने के चक्कर में जो उसमें मिनरल्स, खनिज पदार्थ थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा आज पानी है वो भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया अग्नि तत्व नहीं मिल रहा है, या फिर हम ले नहीं पा रहे। दूसरा, पानी तत्व हमें सही नहीं मिल रहा है। तीसरा तत्व जो हमारा है वो है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व में आता है हमारा खान पान, आहार। जो भी चीज़ें आकाश के नीचे पैदा होती हैं, चाहे वो सब्जी हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो अनाज हों, चाहे वो दालें हों, चाहे कोई भी आइटम, जो भी आकाश के नीचे पैदा होता है उसको हम आहार कहते हैं। और जो आहार है वो आहार आप सब जानते हो कि जो पहले आहार हमारा होता था शुद्ध, वो आज है ही नहीं। उसमें कोई भी फसल, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल वगैरह, कोई भी फल फ्रूट बगैर केमिकल, बगैर दवाई यूज किए होता ही नहीं है। तो जिसके कारण उसमें इतना केमिकल डल जाता है कि जब हम उसको खाते हैं तो वो केमिकल, वो जहर हमारे अंदर भी फलों के द्वारा, साग सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा प्रवेश कर जाता है। जब हम जहर खाएंगे तो हमारे जो बीमारियां हैं वो पैदा होंगी ही होंगी। और आज के टाइम में शुद्ध खाना पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा तत्व जो हमारा आहार है, आकाश तत्व है, वो भी हमें संपूर्ण नहीं मिल रहा है। चौथे तत्व की बात करें तो जो चौथा तत्व है हमारा वायु तत्व, वो भी आप सबको पता है कि शुद्ध हवा आज के टाइम में हमें मिल ही नहीं रही है। ना मिलने का कारण भी आप जानते हो कि आज का जो वातावरण है उसमें दुनिया भर का प्रदूषण है। पहले ना कोई चिमनी होती थी इतनी, ना भट्टे थे इतने, ना कोई गाड़ी घोड़ा स्कूटर मोटरसाइकिल थे इतने, ना कोई ट्रैक्टर थे इतने। लेकिन आज तो हर घर में 2-2, 4-4 मोटरसाइकिल भी, 1-2 गाड़ी भी मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये जितना भी प्रदूषण इनसे निकलता है वो प्रदूषण हवा में दूषित हो जाता है, हवा दूषित हो जाती है उससे, और हवा में घुलनशील हो जाता है। जब जो हम सांस लेते हैं वो सांस लेने के द्वारा वो हमारे अंदर फेफड़ों में वो जहरीली गैस भी कह सकते हो, प्रदूषित हवा भी कह सकते हो, वो हमारे पहुंच जाती है अंदर, जिससे कि हमारे जो सेल्स की खुराक है ऑक्सीजन, हमारे जो सेल्स हैं उसकी खुराक ऑक्सीजन है, और वो जैसे ही हम सांस हमने ली
वो जो ऑक्सीजन गया हमारे अंदर, जो वायु गई, वो दूषित हवा गई, जिससे कि हमारे फेफड़े भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी कि चौथा तत्व भी आज हमें वायु तत्व भी संपूर्ण नहीं मिल रहा है। पांचवें तत्व की अगर हम बात करें तो पांचवा तत्व और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व हमारा होता है भूमि तत्व। जो भूमि तत्व है वो भूमि तत्व में रहना जब से हमने छोड़ा है, नंगे पैर जमीन में चलना छोड़ा है, जो हमारे जो कच्चे मकान थे, पहले कच्चे मकानों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहना छोड़ा है, तब से तो हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारी होती हैं उसमें ज़मीनी तत्व से दूर रहने से बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। तो जब हम ज़मीन के टच में आज हैं ही नहीं, पहले कच्चे मकान होते थे, पहले कहाँ पक्के मकान थे। जब कच्चे मकान होते थे तो उसमें हमें जो चुम्बकीय तत्व मिलना चाहिए था ज़मीन का, वो कंप्लीट मिलता था। पहले नंगे पैर रहते थे। तो ये हमारे पांचों तत्व, कहने का मतलब ये है कि पांचों तत्व आज हमें एक भी पांचों तत्व में से संपूर्ण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमें 300 बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें जैसे शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों की समस्या, डिस्क, लीवर, फेफड़े, किडनी की दिक्कत, पेट साफ ना होना, यानी कि कुल मिला के 300 बीमारियां होने का कारण सिर्फ यही है कि हमारा जो आज का खून के संचालन की कमी है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा डिस्टर्ब है और ऑक्सीजन प्रॉपर हर सेल तक नहीं पहुंच पाता है, यही कारण है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो या तो प्रकृति से इन पांचों तत्वों को संपूर्ण लेने की कोशिश करें, जितना भी ले सकते हो। 100% तो आज पॉसिबल है ही नहीं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेरे पास उसका भी समाधान है। तो अगर किसी को भी ये घर में कोई समस्या हो, कैसी भी कोई समस्या, कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बगैर अंग्रेजी दवाई के, बगैर मेडिसिन के, बगैर इंजेक्शन के, बगैर व्यायाम के हर बीमारी का इलाज करता हूँ। अगर आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9671552531। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9991060416। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और ये भी आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँगा, उसके हल की भी वीडियो बनाता रहूँगा कि इसका हल क्या है, क्या समाधान है जो आप इन बीमारियों से बच सकें। तो उसके लिए आप जो मेरी ये वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो, और बार बार अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो बेल बटन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो भी समय समय पर मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे सुना। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।